Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we will study integral domain and field. So in this video lecture, first we will see what is integral domain, then we will see what is field, and we will see some related example or theorems. So first of all, we will explain what is integral domain. Before understanding integral domain, first we will see zero divisor, ring with zero divisor and without zero divisor. So in our last video lecture we discussed it, but here we will elaborate it again. हम यहाँ पर दोबारा देखेंगे ring with zero divisor and ring without zero divisor. What is that? So there are two special kind of ring. Integral domain समझने से पहले हमें ring समझना होगा zero divisor and without zero divisor वाली. So there are two special kind of ring with zero divisor and without zero divisor. If A, B are two ring element with A, B is not equal to zero, let's say दो element है हमारे पास ring के जहाँ पर उनकी value zero नहीं है, ना ही A zero है और ना ही B zero है, but A dot B करें तो हमें zero मिलेगा. Then A and B are called zero divisor. A और B zero divisor कहलाते हैं. For example के लिए हम यहाँ पर देखें in the ring Z6 के केस में अगर यहाँ पर ये जो 6 है वो मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव मॉडुलो या मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6 की बात करें, Z6 का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6 यूज कर रहे हैं यहाँ पर, राइट. सो वी हैव 2 + 3. Z क्या होता है? Z जो भी डेटा का सेट है हमारे पास, इंटीजर्स का सेट है, उसमें हमने कहा वी हैव 2.3. अगर हम 2 भी 0 नहीं है और 3 भी 0 नहीं है, राइट. बट अगर 2.3 करें, 2 3 द 6 और 6 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0. So here we can say that 2 and 3 are zero divisor, right? Zero divisor क्यों है? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट देने पर और 6 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है. So 2 and 3 are zero divisors. Then more generally, if n is not prime, अगर n आपका प्राइम नहीं है, then Zn contains zero divisor, right? अगर n प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं होने के केस में Zn के पास zero divisors होंगे. Now we will see what is integral domain, right? अभी हमने जीरो डिवाइजर सीखा कि जीरो डिवाइजर क्या है. जीरो डिवाइजर होता है कि अगर a b जीरो नहीं है बट a डॉट b आपका जीरो आ जाए तो वो जीरो डिवाइजर कहलाते हैं a डॉट b. Now definition of integral domain. An integral domain is a commutative ring with an identity, right? और identity 1 is not equal to 0 with no zero divisor. यानी कि एक commutative ring with no zero divisor is called a integral domain. We can say that कोई भी रिंग जिसका विदाउट जीरो डिवाइजर, विद नो जीरो डिवाइजर, और एक रिंग विद एन कम्यूटेटिव रिंग विद एन आइडेंटिटी 1, उसकी आइडेंटिटी 1 होनी चाहिए और जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो रिंग क्या है? इंटीग्रल डोमेन है, राइट. दैट इज ए बी इक्वल टू जीरो होने का, ए बी इक्वल टू जीरो तभी होगा जब आपका ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो, राइट. विदाउट नो जीरो डिवाइजर का मतलब है ए बी जीरो होगा. किस केस में? इट विल इम्प्लाई दैट आइदर ए विल बी जीरो और बी विल बी जीरो. सो इट विल बी अ इंटीग्रल डोमेन. Examples include, some examples of integral domain are the ring Z is an integral domain. Ring Z हमारी integral domain की तरह वर्क करेगी. Polynomial rings ZX and RX are integral domain. The ring A plus P root 2 की बात करें तो this is an integral domain. If P is prime, the ring ZP is an integral domain क्योंकि इसमें भी आपका no zero divisor होगा, कोई भी zero divisor नहीं होगा. So these are some examples of integral domain. Now we will see what is field. अभी हमने देखा इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, अब हम चेक करेंगे what is field. So क्योंकि ये पूरा वीडियो लेक्चर आपका रिंग से रिलेटेड है तो सबसे पहले हमें रिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रिंग पढ़ा है, रिंग के टाइप्स पढ़े हैं. सो इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने से पहले आप इससे प्रीवियस वाले को आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट. सो फील्ड में भी क्योंकि यहाँ पर रिंग का बार बार टॉपिक आ रहा है, सो फील्ड की अगर बात करें तो अ फील्ड इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी. फील्ड भी एक कम्यूटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए. इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जिसमें हर किसी नॉन जीरो एलिमेंट का, यानी कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उस कम्यूटेटिव रिंग में, उनका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो. तो इस केस में वो जो रिंग कम्यूटेटिव रिंग है वो क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी. एग्जाम्पल्स, द रिंग Q R C R फील्ड्स, राइट. ये सब क्या है? फील्ड्स है. अब एक रिमार्क है, ये क्या कह रहा है हमसे? इफ A B आर एलिमेंट ऑफ अ फील्ड विद A B इक्वल टू 0 एंड A इज नॉट इक्वल टू 0,
राइट हमारे पास ए बी किसी फील्ड के एलिमेंट हैं जहां पर ए बी 0 है, देन इफ अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इट हैज एन इनवर्स ए इनवर्स। अगर ए 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड में क्या होता है, हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दें ए बी इक्वल टू 0 में, तो दिस गिव्स b इक्वल टू 0, हमें b इक्वल टू 0 मिल जाएगा। हेंस देयर आर नो जीरो डिवाइजर एंड वी हैव, यहाँ पर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, सो एंड वी हैव एवरी फील्ड एज इज एन इंटीग्रल डोमेन। वी कैन से दैट जितने भी फील्ड हैं वो इंटीग्रल डोमेन होते ही होते हैं, राइट हर एक फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। नाउ अगर हम इसको समराइज करें, इस पूरे को अभी हमने पढ़ा, तो फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है। द एक्सियम्स ऑफ फील्ड एफ कैन बी समराइज्ड एज एफ प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, राइट एफ माइनस जीरो डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी कि अगर हम जीरो को माइनस कर दें और डॉट के साथ ऑपरेशन करें तो ये एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, राइट एफ प्लस एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। फील्ड के सारे एलिमेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। So if these three axioms are satisfied, we can say that is a field, right? Now there is a theorem based on field. What it says, every finite integral domain is a field. हमें ये प्रूव करना है कि हर एक finite integral domain field होती है, right? तो इसका प्रूफ देखते हैं। The only thing we need to show is that typical element a is not equal to 0 has a multiplicative inverse, right? हमें यही शो करना है कि अगर कोई ऐसा वैल्यू है जो नॉन जीरो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर दें, जैसे अभी हमने अभी यहाँ प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमने कहा कि अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि b को 0 कर देगा, राइट तो इसी से निकल कर आया था एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। सो नाउ टू प्रूव दैट हमें क्या शो करना होगा, हमें शो करना होगा कि एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट सो कंसीडर a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट हमने कंसीडर किए। सिंस देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स एज वी मस्ट हैव a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, हमने अज्यूम किया कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है फॉर सम m लेस देन इक्वल टू n से। हमने अज्यूम किया कि a की पावर n इक्वल टू a की पावर m मिल रहा है, देन अगर हम यहाँ से a की पावर n को यहाँ लेफ्ट साइड ले जाए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, a की पावर m माइनस a की पावर n इक्वल टू 0। अब हमने a की पावर m को कॉमन लिया तो हमें मिलेगा 1 माइनस a की पावर n माइनस m, राइट हमने a की पावर m को कॉमन लिया तो ये टर्म मिला। सिंस देयर आर नो जीरो डिवाइजर, राइट कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, ना तो a की पावर m 0 हो सकता और ना ही ये वाला टर्म 0 हो सकता, राइट तो कोई भी टर्म 0 नहीं है, बट इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, right so there are no zero divisor, we must have a की पावर m is not equal to 0 and hence अगर a की पावर m 0 नहीं है तो ये वाला टर्म आपका 0 होना चाहिए, 1 माइनस a की पावर n माइनस n, ये टर्म आपका 0 होना चाहिए। अगर हम इस टर्म को 0 ले लेते हैं so a 1 को हम राइट साइड ले जाए 0 के तो 1 इक्वल टू a की पावर n माइनस m मिलेगा। अब हमने a के यहाँ से कॉमन ले लिया तो a की पावर n माइनस m माइनस 1 हो जाएगा ये रिमेनिंग, and we have found a multiplicative inverse for a। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये a का multiplicative inverse क्या होगा, a की पावर n माइनस m माइनस 1। तो हमने कहा कि ऐसा एलिमेंट जो कि a is not equal to 0, a 0 नहीं है और उसका multiplicative inverse exist कर रहा है, so hence the theorem proved, राइट यही हमें प्रूव करना था कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना था, हमें ये शो करना था कि a 0 नहीं है बट उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो हमने यहाँ पर यही प्रूव किया। अभी हम इसे क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे हैं a का, क्योंकि a डॉट a इनवर्स, अगर मैं इसे a इनवर्स कंसीडर कर लेती हूँ इस टर्म को, तो a डॉट a इनवर्स आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है दैट इज 1। तो क्लियरली यहाँ पर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a की पावर n माइनस m माइनस 1। So A का multiplicative inverse exist कर रहा है and A is a non-zero element. So we can say that every finite integral domain is a field. So student, I hope ये video lecture आपको clear होगा. Thank you for watching this video.